हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन होते हैं वो एक ऐसा कोड का पार्ट है जो कोई काम बार बार करने के लिए बनाया जाता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मान लो आपकी जो मम्मी है वो आपसे बोलते हैं कि मार्केट से दूध ले आ जाके। ठीक है। अब मम्मी जो है वो बार बार ये चीज़ नहीं बोलेंगी, मम्मी शॉर्ट में बोलेंगे कि जा दूध ले आ, या फिर क्या बोल सकती हैं, दूध ले आ। तो आप समझोगे क्या कि आपको मार्केट में जाना है और दूध लेके आना है। ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया कि एक शॉर्टकट मेथड किया। अब जब भी तुमसे दूध मंगाना होगा, मान लो कि पहले दिन बोला मम्मी ने कि जा दूध ले आ, तो तुम दूध लेके आ गए। दूसरे दिन बोला दूध ले आ, तीसरे दिन बोला दूध ले आ, चौथे दिन बोला दूध ले आ, पांचवें दिन बोला दूध ले आ। अब आप क्या कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, उसके बाद दूध लेके आ रहे हो। ठीक है। यही फंक्शन है। तो अब मैं आपको यही चीज एक कोड लिख के समझाता हूँ, ये हटा देता हूँ सब। अब ये प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसा होता है, सिंटैक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे, रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम क्या होगा, ये ये पैरेंथेसिस, या हम लोग इसके अंदर पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट। यहाँ पे आएंगे आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इस फंक्शन से करवाना क्या चाहते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। फिर क्या आएगा, इसमें रिटर्न भी करवानी पड़ती है। ठीक है। रिटर्न, रिटर्न टाइप का डेटा, रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है। ये हम लोगों का सिंटेक्स हो गया। ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को मम्मी वाला एग्जांपल बताया, तो हम लोग सबसे पहले तो मम्मी वाला एग्जांपल हम लोग प्रोग्राम में लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। उसके बाद मैं एक ऐसा फंक्शन भी बनाऊंगा जो कि वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बोला दूध ले आ। ये शॉर्टकट है, मम्मी ने ये शॉर्टकट फाइंड किया। किसका शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट है मार्केट से दूध लेके आ। ये शॉर्टकट है, ये इंस्ट्रक्शन ही तो है। और ये इंस्ट्रक्शन है क्या कि मार्केट से दूध लेके आ। मम्मी ने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या फंक्शन है, दूध ले आ। ठीक है। अब हम लोग वॉइड का यूज करें, मतलब कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग, अब मान लो ये तो पहले दिन बोल दिया मम्मी ने। अब हम लोग चाहते हैं कि यार दूसरे दिन मम्मी दूसरे दिन भी यही चीज बोले। तो दूसरे दिन मम्मी क्या कहेंगी कि डायरेक्ट बोलेंगी दूध लेके आ। ठीक है। ये चीज हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखो ये प्रिंट हो गया, मार्केट से दूध लेके आ। मम्मी ने बोला क्या, मम्मी ने बोला दूध लेके आ। और फिर तुम्हें समझ समझ में क्या आया, मार्केट से दूध लेके आ। फिर मम्मी ने अगले दिन आया, डे टू, डे टू, डे टू में मम्मी ने क्या बोला, दूध लेके आ। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप गए और मार्केट से दूध लेके आ गए। तो ये चीज है क्या, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक फंक्शन लिखा, मम्मी ने एक फंक्शन लिखा। क्या फंक्शन लिखा, दूध ले आ। सबसे पहले तो मम्मी करवाना क्या चाहती है, मम्मी करवाना चाहती है कि मम्मी आपको एक काम देना चाहती है कि मार्केट से दूध लेके आ। अब मम्मी रोज रोज मार्केट से दूध लेके आने बोलेंगे। मम्मी ने कहा कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ जो क्या करेगा कि वो मेरा मतलब तो ये होगा, लेकिन मैं बोलूंगी सिर्फ इतना, क्या बोलूंगी, दूध ले आ। दूध ले आ बोलूंगी, और जो बच्चा है वो क्या समझेगा, मार्केट से दूध लेके आ। ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब मैंने आपको बताया कि ये रिटर्न टाइप डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, हमसे समझते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को रिटर्न टाइप फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप फंक्शन मतलब किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, किस टाइप की वैल्यू हमको मिलेगी। अगर आप कोई भी इंटीजर टाइप, मतलब अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो वो इंटीजर है, तो वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर टाइप में आएगी, तो इंट का यूज करेंगे। अब कोई स्ट्रिंग है, मान लो अगर आप कोई नेम प्रिंट करवा रहे हो बार बार, ठीक है, तो उस
उसका जो फंक्शन का टाइप होगा वो रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग दो नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं तो रिटर्न टाइप फंक्शन क्या हो गया, इंट। ठीक है, अब फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नेम क्या रखेंगे, मैं लिखता हूँ ऐड, उसके बाद ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू रखने वाले हैं या ऐड दो नंबर्स को ऐड करने वाले हैं, अब उनको एक नेम दे देते हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, अब करली ब्रैकेट, अब हम लोग इसमें बताएंगे कि हम लोग चाहते क्या हैं। अब हम लोग चाहते क्या हैं, हम लोग चाहते हैं कि रिटर्न, हम लोग रिटर्न चाहते हैं, हम लोगों को क्या मिले, हम लोगों को इन दो का एडिशन मिले, ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब जो फंक्शन है ना, वो हम लोगों का कॉल कहाँ पे होता है, वो होता है वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग वॉइड मेन क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि अपना बेसिक फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, तो मेन है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब दो नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हम लोग इस फंक्शन को बुलाएंगे, हम लोग चाहते हैं इस फंक्शन को बुलाएंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को बुलाने के लिए सिंपल ऐड, ठीक है, ए कॉमा बी, इस चीज़ को लिख लिया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग कहीं स्टोर करवा देते हैं। ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर में नाम लिखते हैं, हम लोग सम करवा रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, ये हम लोगों ने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स तो दे दिए हैं। अब इसमें वैल्यू क्या दें, ये सेम ही सेम हो गया ना, वैल्यू दो नंबर्स को ऐड करवाना है, कौन कौन से दो नंबर्स, 20 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग, अब ये चीज़ जो हम लोगों ने कर दी वो रन करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू तो स्टोर कर दी इसकी। ठीक है, अब हम लोग प्रिंट भी तो करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट का यूज़ करते हैं, तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट, क्या चीज़ प्रिंट करेंगे, सम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 30 शो हो गया। अब फंक्शन का काम क्या होता है, इस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और इंट सम इक्वल्स टू, सम क्या, सम टू नेम लिख देते हैं, और इस ऐड फंक्शन को बुलाते हैं, और यहाँ पे ए की जगह लिखते हैं 12 और बी की जगह लिखते हैं 23। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट भी तो करवाएंगे, प्रिंट सम टू। ठीक है, ये आ गया 35। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं एक और बार आपको इसको दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ कि आपने क्या किया, कि इंटीजर आपको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी थी। इसका मतलब है ये जो इंट हो गया वो क्या हो गया, रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन का नेम देंगे, तो मैंने फंक्शन का नेम ऐड दे दिया। ठीक है, अब ऐड क्या करेंगे, हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने दो पैरामीटर दे दिए, ए और बी। इस ए और बी को हम लोग जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम पे हम लोग ए और बी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों का एडिशन हो जाए, तो हम लोग रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न हम लोग को चाहिए क्या, ए प्लस बी। ठीक है, अब जो फंक्शन है ना वो हमेशा वॉइड मेन के अंदर कॉल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को सिर्फ कॉल करने के लिए ऐड 10, 2 इसके पैरामीटर्स भी दे दिए हम लोगों ने, और इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम लोगों को प्रिंट भी करवाना ना, यहाँ पे शो करवाने के लिए प्रिंट करवाना कि इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें इसको स्टोर करवा लिया सम में। ठीक है, अब इस सम को प्रिंट कर लिया, तो हम लोगों को 30 मिल गया। अब हम लोगों को दोबारा से फंक्शन की नीड हुई, तो हम लोगों ने फिर से फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन का नाम सम टू रख दिया, और हम लोग ने सम टू को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो मैं तो तो आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, मैं और थोड़ा इसको आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।